सत्संग के लिए कहा सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सबे सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत साधर सुमन क्लेशा। तो ये सम्मान के साथ सुनना चाहिए और ये बात समझ में आ जाएगी। सत्संग जो है एक अलग कॉलेज है। क्या कॉलेज है? इस जिंदगी के अंदर आदमी खुश कैसे रह सकता है, हमेशा स्माइलिंग फेस कैसे रह सकता है। 100 आफत आई हुई वो आफत नहीं समझता उनको, और वो सोचता है तो कर्म का फल काट लेते हैं, कोई बात नहीं। हमेशा खुशी तो उनको होती है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन सत्संग करके अनुभव कर लिया अपना आप को आपने, ये बोल क्या रहा है, तो आप एक मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। ये मतलब जितनी मान्यता इनको ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं मान्यता, और फिर आपकी दृष्टि ऊंची हो जाती है। कहते हैं दृष्टि ऊंची करे तो प्राणी, सार समझ में आवे, सार पाए शरणागत आवे, आवागमन नशा। सार जान लेगा तो वो शरण में हो जाएगा। क्या कि जो भगवान करता है वो सब अच्छा करता है, जो वो करेगा अच्छा करेगा। ये नहीं कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन पॉजिटिव पर आ जाता है। और फिर वो जब तक जीता है तब तक इस अवस्था में रहता है, और शरीर छोड़ता है तो कोई अटैचमेंट ही नहीं है, इकल्ला है, तो वहाँ पर चले जाता है जिसको चाहता है शरीर छोड़ने के बाद। आप समझेंगे आप? तो सत्संग वो चीज़ है जो मनुष्य के लिए एक उत्तम सबसे ऊंची चीज़ है। किस लिए? कि सत्संग के द्वारा वो अपने रूप को जान लेगा, बोलने वाला क्या है, कहाँ से और कहाँ जाता है, ये तकलीफ परेशानियाँ क्यों आती हैं, उसके लिए मामूली बात है, खेल है। बात समझिए, कोई मेरा यह शुभ कर्म मेरा अच्छा कार्य। अब जैसे महात्माओं के पास आफत आती रहती है, अब राजनेताओं के पास आती रहती है, तो अज्ञान से दुखी है सब, वो ज्ञान बताते हैं, तो इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं हुआ, अपना ज्ञान हुआ नहीं तो वो तकलीफ नहीं करेंगे कोई। इसकी उदाहरण है पहले से, बहुत बड़े से फिलोसफर हुए दार्शनिक, जो प्रैक्टिकल अनुभव था। सोक्रात की बात करते हैं कि सोक्रात जो था जवान लड़का था, तो वो जाता, इसको अनुभूति होगी आत्मा, तो वो जवान लड़कों को बताता था, यार खेल मारे हैं, तो ये जवान अच्छी बात बताता था, तो सब लोग उसके साथ हो जाते थे। जवान लड़कों का टोला बना पीछे धरते थे उसकी, और वो बात करते रहते। वो बात लोगों ने रिपोर्ट दे दी कि साहब ऐसे ऐसे बात, ये तो दीन ईमान में लिखी है, कुरान शरीफ में ऐसे नहीं बोलता वो, भाई ऐसे 5 टाइम नमाज करो, ये नहीं बताता, ये कुछ और बात बताता, जवान आदमी को भगाता है इसको। तो सरकार ने उसको गिरफ्त कर दिया और पूछा गया कि भाई तुम ये जवान लोगों को क्यों पीछे लगाता है? बोले जी मैं कोई खास बात बताता हूँ उनको। तो बोले भी ऐसी खास बात मत बता, तो इस बात ठीक नहीं है, या तो तुझे बताना छोड़ दे, और नहीं छोड़ेगा तेरे को मारा जाएगा जान से। बोले जी आपकी मर्जी है, मारो, बात तो मैं बताऊँगा, मैं इस काम के लिए हूँ। लेकिन भय नहीं गया उसको मरने का, तो वो दार्शनिक था, जीवित मुक्त अवस्था में चला गया। बोले अच्छा नहीं, वहाँ बोले साहब मैं बताऊँगा ये बात। तो उस वक्त के तो फांसी फूंसी का तरीका नहीं था, कोई जहर ऐसे बनाते थे, हकीम बना की जहर, और वो देते थे और वो पीते। तो बोला तेरे को जहर दिया जाएगा, तो बुला दिए हकीमों को, वो जड़ी बूटी घसने लग गया अपनी दवाइयाँ वगैरह मारने के लिए, जिसका नाम हेमलेट का है, उस जहर का नाम हेमलेट, कई चीज़ें मिला के जहर बन जाता है। वो बनाते थे, वो हंसता था, वो तो कह रहे जल्दी लाओ ना तुम्हारा, और वो सब देते नहीं थे, जल्दी डेट करते थे कि ऐसे सुंदर आदमी को जिसको सब चाहते हैं उसको मारा जा रहा है, वो चाहते नहीं थे जल्दी दी कुछ दिन के लिए जिंदा रह दे, और वो बोलता है जल्दी लाओ यार, तुम कर क्या रहे हो, और वो डिले कर रही थी। तो कोई जीवित मुक्त अवस्था में चला जाए तो मौत का, कुछ बेइज्जती का, फांसी का, डर का कुछ चिंता नहीं आती। ये तरीका मनुष्य कर सकता है इस जिंदगी में। मनुष्य को यह प्रमोशन है परमात्मा की तरफ से, ईश्वर अंश है, जो ईश्वर का खुद का अंश है, और यहाँ पर खेल खेलने के लिए आ रहा है। ईश्वर खेल रहा है आपके रूप में, ईश्वर ये खेल खेल रहा है सबका सब। तो जीवित मुक्त आदमी को ऐसे होगा कि उसकी दृष्टि से देखता हूँ, उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हूँ। वो देखता है कि सब के अंदर परमात्मा खेल रहा है। तो चोर को चोर नहीं समझता, बाजादार है चोर, वो था परमात्मा चोर का ड्रामा कर रहा है, उसकी दृष्टि बनी है। और पुलिस में पकड़ने वाला होता है, पुलिस में ये पुलिस को पकड़ने का ड्रामा कर रहा है। अरे एक आदमी जुआ खेलता तो धोखा देता, बोले ये धोखा काम कर रहा है, और परमात्मा चोरी कर रहा है, अभी ठगी कर रहा है। मतलब मनुष्य ये सब खेल है, सब में परमात्मा ही है। उसकी दृष्टि ऐसी बन जाती है कि जो कुछ हो रहा है उसकी मौज से हो रहा है। इस दृष्टि के मनुष्य कर सकता है, और वो सत्संग का द्वारा हो सकता है। लेकिन उस चीज़ के लिए भाईजानों
अरे सत्संगी भाइयों और बहनों, ये जानने के लिए तो मुझे आए नहीं, ये जानने की तो आते तो इसी जगह इन्वर्टेड हो जाना चाहिए था आपको। जो यही जानने के लिए आता है कि क्या है, बोलने वाला कैसे आता है, कहाँ से आता है, अगर यही तरफ है रात दिन यही सोच में, और वो इधर बैठ जाएगा तो बैठे बैठे इन्वर्टेड हो जाएगा, क्योंकि बाहर से कुछ आता ही नहीं। ईश्वरन आप हैं, रिद्धि सिद्धि का भंडार आप हैं। अब कबीर साहब का सब सुन लिया, मेरी बात तो सोचा आप सुन लिया। कभी तो तुम्हारा अंदर परमात्मा सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष विनाशी, आत्मज्ञान बिना अंदर भटके कोई मथुरा को काशी। अज्ञान से आदमी दुखी है, आदमी को ज्ञान नहीं है। अभी क्या ज्ञान है, ये बात मैं आपको थोड़े शब्द में बताऊंगा, और बताने के बाद मैं नहीं कि मैं चला जाऊंगा खत्म हुई, फिर किताबों में लिखेली मिलेगी, वो मंगाई है थी। और जो वकील साहब जो दूसरे आदमी सदनों जो आपको बुलाया है, पर्चा दे करके भेजा है, वो लोग शेयर कर रहे हैं, वो लोग आपको ज्ञान बता रहे। मैं नहीं बांट रहा हूँ, मैं तो बात जानूँ, दो चार टूटी बता दे दूँगा आपको, इस विषय में समझिए। न मैं महात्मा हूँ, न कोई संत हूँ, न कुछ और हूँ, साधारण गृहस्थी आदमी हूँ, और मेरे को मौका लगे ऐसे कुदरती समझ बात आ गई। थोड़ी देर के अंदर समझ आ गई, मुझे पास गया, और ज़्यादा देर की बात नहीं। और वो बात फिर उन्होंने ये लगा दिया कि ये ज्ञान देगा मेरे बेटे बेटियों को। अब ज्ञान में दुखी हैं सब, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो मेरे अनुभव के अनुसार राष्ट्रपति बड़ा विदेश का, राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे चपरासी तक, और करोड़पति सेठ से लेकर के और एक मजदूर तक अज्ञान के अंदर दुखी है। क्या ज्ञान है वो, गौर से सुन लीजिए। अब वो ऐसी सा वाली कुंजी काम देगी आपको अगर ध्यान ले दिया तो। किस चीज़ का दुख है, ये लोग संकल्प में है पूरा लोग, जैसा कोई सोचता वैसे हो जाता है। आज सुबह से शाम तक एक विचार आया, दूसरा चला गया, तीसरा आया चला गया, चौथा चला गया, एक विचार आया आप रुक गए, उसको दो तीन बार सोचोगे। एक विचार आ गया तो 5-4 बार आपके दिमाग में उस पर सोचोगे कि वो मिलेगा जब ऐसा करूँगा, फिर उसके साथ ऐसा करूँगा, उसके साथ ऐसे करूँगा। अदानी हो तो सोचो, अब अगर तो दान दूंगा, ऐसे दूंगा, ऐसे दूंगा, ऐसे। और चोर हो तो चोरी की बात सोचोगे, और लड़ाका हो तो लड़ने की बात सोचोगे। अगर आपके दिल में ईर्ष्या द्वेष नफरत है तो लड़ने की बात सोचोगे। इन मतलब ये है कि जैसे हमारे ख्याल हैं वैसा हमारा हाल है, जैसे हमारी करनी है वैसे हमने भरनी है। जो कुछ आदमी सोचता है वैसे हो जाता है। एज यू सो शैल यू रीप, अंग्रेजी कहावत है, जैसा तुम बोओगे वैसी फसल काटोगे। किसान खेत के में मक्की वाया तो मक्की निकलेगी, गेहूँ वाया तो गेहूँ, ईंख वाई तो ईंख। तो बोलते हम क्या है, तो बोने का मतलब है सोचना। सुबह से शाम तक जो सोच सकते हैं, घटिया बात सोचते भी हैं और बढ़िया। घटिया का फल तो है अच्छा नहीं लगेगा। आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी घटिया से, आपके मन को जो अच्छी नहीं लगेगी ऐसी घटना घटेगी। तो वो घटना कैसे है कि हम हर एक आदमी एक रेडियो स्टेशन है, क्यों विज्ञान मदद कर दिया इस बात की। हर एक आदमी से धारें निकलती रहती हैं आदमी से, और जैसे वैसी धार निकलती है। जैसे आप जानवर को देखते हो ना, कुत्ता होता है ना, पुरुष के पास कुत्ता, वो ट्रेंड होता है, वो आके सूंघता, जहाँ चोरी हुई तो सूंघ लिया, और चोर की कोई चीज़ मिल गई तो वो सूंघा दी, और फिर सूंघते 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 जाके वो आदमी आता है उसके पास है, उसको पकड़ लेता है। तो वो क्या सेंस है, वो उसके अंदर से धारें निकलती रहती है, खुशबू निकलती रहती है, और वो उससे पकड़ लेता है। तो ऐसे ही आदमी जो है, इसके अंदर वो शक्ति है, इससे धारें निकलती रहती है, लेकिन इसको अज्ञान है, इससे दुखी है। क्या ज्ञान है, ये घटिया विचार सोचता है, साथ बढ़िया भी अच्छी सोच लेता है, घटिया भी सोचता है। घटिया कौन से विचार हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा के जो विचार हैं वो तो घटिया। अगर ऐसा सोचोगे, ईर्ष्या रखोगे पत्नी के साथ, नफरत है कि ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करती, भाई के लिए है, बाप के लिए है, नौकरी के लिए है। घटिया जो विचार है, आपका गुस्से में आके बुरा सोचते हो, वो रेडिएट होकर रेडियो वेव की तरफ ब्रह्मांड में चले जाते हैं। जैसे अभी ये साइंस से बोलते नहीं, जहाँ से इंस्ट्रूमेंट लेकर टेलीफोन, तो ये जो बात तो जाती है से, और जो ऊंची बात बाहर की तरफ रेडिएशन फेंकते हैं, ये बाहर जाती है, इंटरनेट पर एक ग्रह लटक रहा है, उससे टकरा करके नंबर के अंदर आ जाती है। इसी तरह आदमी एक रेडियो स्टेशन है, और वो सुबह से शाम तक सोता रहता है, और जो रेडिएट करता है उसका फल मिलता है उसको। एसी करंट की तरह एसी करंट चलता वहीं आता है। तो जो आपने विचार सोचा, आपको नफरत होगी भाई से, कोई बात से, इसलिए मेरे को ये कहा, झूठ बोला, ये करा, वो करा, वो करा, और बुरा सोच रहे आप। जब आप बुरा सोच रहे वो ऊपर चला गया, और आएगा उस वक्त आपको आफत आएगी घर में। क्या आफत आएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, मोटर टूट जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा किसी का, कोई आदमी मर जाएगा, और हम दुखी होंगे।
ये चीज़ नहीं चाहते ना हमें। वो चीज़ आएगी जो आपका मन दुखी हो जाएगा। क्यों? कौन से ख्याल से? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये विचार के जो रखोगे तो उसका फल तो है खराब। चाहे राष्ट्रपति सोचता तो वो भी घर में ये मामला है, और जो एक साधारण किसान झोपड़ी वाला सोचता तो उसके घर में ये है, और पति पत्नी के बीच में नाराजगी है तो वो भी बुरा सोचते हैं, उसका फल घर में आ जाएगा। भाई भाई के अंदर जो नाराजगी है तब भी आ जाएगा। कई बोलते नहीं भाई से, भाई काफ़ी दिन तक उन भी आ जाएगा। पड़ोसी से नफरत है या नाराजगी है तो वो भी आ जाएगा। मतलब जहाँ जिस चीज़ से आपका कंसर्न है उसके मुतालिक आप अच्छा सोचोगे तो उसका फल अच्छा आ जाएगा, घटिया सोचोगे तो घटिया आ जाएगा। आगे फिर इसका ज्ञान नहीं किसी को, इस बात का ज्ञान बता तो दिया सबने, पहले बताया, महात्मा ने बताया, सैन में ऐसे नहीं बताया। क्यों? मैं आपका आदमी हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, न कोई संत हूँ, न कोई मेरा आश्रम है, न शीशे बनाता हूँ। खाने पीने का मेरा गुजारा, मुझे अच्छी पेंशन मिल जाती है, मैं किसी को देता नहीं। आपसे न तो रुपये लेने के लिए आया हूँ, न आपसे कोई इज्जत लेने के लिए आया हूँ, न कुछ बढ़ने के लिए आया हूँ। घनी इज्जत चार्ज ले ली सब कुछ। 90 साल का तो हो गया पूरी उम्र, और पूरी में श्लोक इस्लाम में लेता रहा, फौज में रहा तभी, और बाद में रहा तो गुरु जी ने याद दे दिया था, होता रहे। मैं सिर्फ आया हूँ ये बात बताने के लिए कि मेरे बेटियों को, मेरे भाइयों को सच्चाई बता दूँ कि सच्चाई तुम्हारे अंदर है, कि न किसी मूर्ति में है, न किसी देवता में है, न राम में है, न कृष्ण में है, देवी में, न किसी गुरु में है। चौखोटी कर दिया मैं तो गड़बड़ कर दिया मामला। जो मान्यता पूरी जमाने की थी कि भगवान राम साथ रहते हैं, ये रहते हैं, और गुरु ये कर देता है, वो कर देता है, मैं कहता हूँ सबको क्रॉस कर दिया। क्या प्रूफ है मेरे पास में? क्यों क्या है मैंने ये बात में ऐसे कहीं मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है? कि मेरे प्रति लोग कुछ विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करके मेरा रूप उनकी मदद करता है। कोई तो कहता मैं मुसीबत में था तो आप आए, आपने ये कह दिया। कोई कहता मैं मुसीबत में था, आपने मेरी मदद कर दी। कोई कहता मेरे पास कुछ पैसे पास नहीं थे, आपकी कृपा से ऐसे आशीर्वाद दिया, मेरा ये हो गया। कोई कहता मेरा बच्चा नहीं था जी, मैं तो उसके बाद में बच्चा, मेरा कोई बच्चा हो गया। यानी नई नई बातें सुनता हूँ। कोई कहता मरते वक्त मेरी माँ जो थी पूरी 3 दिन के बाद वो आएगा वो कैप्टन, और मेरे को ले जाएगा, और कहता 3 दिन के बाद बोली वो आ गया, मैं जाऊँगा, वो भी जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही तुम? वो कह जब मैं जाऊँगी, बस बुला रहे हैं मेरे को लेने के लिए, पालकी ला रहे हैं, रेस्ते में पालकी लाया गया, ये आया, और बोले साथ थे उनके गुरु जी बैठे आ गए पालकी में। वो कोई मेरे गुरु का फोटो देखा होगा, बात करी होगी, और वो बताते हैं। और फिर वो बात मेरे को पता चलता है, मेरे बाप को पता नहीं। रोज की घटना है मेरी, नई बात नहीं कह रहा हूँ आपको। रोज की एक नई घटना हो जाती है। कहीं से फोन भी आ जाता है, कहीं से आ जाता है, कोई तो यूरोप से आ जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ जाता है, कोई थाईलैंड से आ जाता है, कोई पूना से आ जाता है, कोई मुंबई से आ जाता है, फोन आ जाते हैं कि ये बात हो। और इस बात के कारण मेरी किताब जो है करोड़ों की रुपये की छप के पूरे देश के अंदर जारी है, सब जगह। और वो पुस्तक तो अच्छे अच्छे आदमी पढ़ते हैं, और काम कराने वाले मेरे साथ ही रहते हैं। और पैसे की जरूरत होती है वो अपना आप देते हैं, मैं तो कहता नहीं दोगे नहीं, मैं कुछ पैसे लेता हूँ, क्या करूँ हम पैसे। अब आते लोग फोन में हमको सेवा करना चाहते हो, भाई सेवा चल रही है, मेरा गुजारा है, रोटी पानी मेरी, क्या करूँ। क्यों? मुझे ऐसे का समझ में आ गया कि बेटा तुम जो लेगा देना पड़ेगा। क्या कहते रहो उसके पैसे लेने के? क्या काम किया तो किया उसका कुछ नहीं, तो तेरे को अधिकार नहीं है, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी तेरे को। तो सबको मिलता, कोई बंच नहीं सकता। तो 420 कोई तो ऐसे करता है, कोई धर्म में 420 करता है। आप है मेरा ये काम कर दिया, नीचे मेरी सेवा करता है, तो इसका मतलब मैं सत्य नहीं बताऊंगा, मेरे को पकड़ा जाएगा, मेरे को सजा मिलेगी। डरता हूँ, गार्ड फेरिंग बढ़िया, हेरा फेरी, किसी को धोखा देना, कौन करना, कुछ नहीं। गृहस्थी हूँ, ब्याह शादी करता हूँ, लोग बात पढ़ाई करते हैं, थोड़े पढ़ाई करके ब्याह करते हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। मैं सब बताता हूँ भाई मेरे पास ये है, ये तो लड़की देख रहे, और देख रहे मेरी ये हालत है। कोई पैसे पासे में देता रहता नहीं, लड़की लड़ी तो बोला देना 5-10 आदमी लिया ना, और लड़के फिर कर दूँ, ऐसे करीब मैं तेरा ब्याह कर दिया। मैंने सच्ची कह देता हूँ, हेरा फेरी की बात नहीं करता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा ना। मैंने कुछ देना देना नहीं है, लड़की चाहिए तो ले जाओ। और जाने भी गया तो भी ये क्या, तो कुछ नहीं देगा बिल्कुल से भाई। क्यों? मेरे को समझ आ गई कि तू क्या पता नहीं उसने कैसे पैसे कमाए हैं, और वो तेरे घर में आएगा, तेरे घर में उपद्रव होगी, जैसा अन्न वैसा मन। तो हेरा फेरी में डर गया, इस बात से डर के काम करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि दुख कोई चीज़ की नाम नहीं है मनुष्य में, ईश्वरन से। दुख इस बात का है कि घटिया विचारों का इनको पता नहीं है, थोड़ा सा नाराज हो जाए, कीड़े की रंग बदलता, घटिया सोचने लग जाता। पत्नी से नाराज होकर के खूब सेवा करती है, सब कुछ करती है, घर बांधती है, बच्चे पालती है, कोई बात नाराज होगी, वो गुस्से में आगे कोई बात से बोलती है आपकी माँ भी ऐसे करती थी, आपको उस आदमी की माँ का नाम नहीं ऐसे, बुरा सोचना शुरू कर दिया।
एक दिन 2 दिन से मुँह सूझा रहा नाराज रही, बुरा सोचो, वो कर्म की दब गया और आएगा लास्ट लेके आएगा। ये कहा भाई के साथ नाराज होगी तो भाई के साथ। अब आपने आप अंदाजा लगा लो, हर घर घर के वहाँ ये चीज़ है, सास बहू की पटे नहीं नाराज रहती, भाई भाई की पटे नहीं, बाप बेटे की पटे नहीं। तो हमारे जो घटिया विचार है वो निकलते रहते हैं और हम चाहते हैं सुख शांति हो, फायदा हो। कोई कहीं कमाई फायदा नहीं होता, कैसे हो कमाई? तो कबीर साहब ने तो इस बात को इतना ही कह के बता दिया, बाएं पेट बबूड़ के तो आम कहाँ से खा, या सैन सिर्फ साधुओं के लिए थी, हम नहीं समझ सकते। तो मैं आपका भाई उससे मैं जानता हूँ आपके घर में जो कुछ होती है कि वही तो आदमी हूँ मैं, तो मेरे को पता है कि बात ये है, तो इसे साफ बता दूँ। ये छोटी सी बात जो अब नाराजी होता है आपका पत्नी की आपकी, तो भलाई मत समझना। नाराज हो आदमी अच्छा को सोचे ना, और जो मुंह बड़ा बुजुर्ग आके बैठा चुपचाप बोले को ने, तो समझोगा वो बैठा को चुप को नहीं बैठा, वो को नुक्स से नाराज होया बैठा, और वो नाराज होया बैठा रेडिएट करके वहाँ पर जुल्म वो तो जाएगा, आफत दे जाएगा। इसे नाराज किसी को करना नहीं। तो बताते हैं कि पहले पितरों को, भाई पितरों को लोग कहते हैं पितरों की होती दो, पितरों को राजी करो ताकि दुख नहीं आओ। अरे घर में पितर बैठे हैं, बाप बैठे माँ बैठे, बड़ों को पितर कहते हैं। तुम लोग जो भोजन भाजन बनाते हो तो सबसे पहले वो जानते हैं सब चीज़, पहले भोजन बना के पितर माँ को दे दो, पिताजी को दे दो, आप बेटियाँ बैठी हैं। अगर पितरों को दोस्त से बंधना चाहते हो, घर में जिंदे पुत्रों का दोस्त है, सास बैठी है वह जानती है सब कुछ। आप भोजन बनाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, पति को खिलाते हो, आती आती ले लेती हो, बच्चों को बांट देती हो, उसको पूछती नहीं, वह कुड है बैठी बैठी रहती को नहीं, और वह कुड है वह रेडिएट होकर ऊपर जाता है और घर के अंदर आफत आती है। इसको महात्माओं ने ऐसे कह रामायण में लिखा है और भी शास्त्रों में बताया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में संपत्ति है उसमें तरह तरह की संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा वगैरह कमी नहीं। जहाँ सुमति अच्छे विचार है, उमंग है, खुशी है, हंसी खुशी से बच्चा आ गया तो हंसता, बहू आ गया तो सब खुशी हो, और कोई नुकसान हो गया तो हंस लेते हो। बहू आ रही थी फर्ज को लेके दूध का गिलास, दर्द से पड़ा बाप गिर गिलास में फूट गया। अब सास पीछे गए, बस बस कर दिया ना काम, यही सीखी ने जले पर नमक छिड़की है बेचारी। एक तो पड़गी शर्मिंदी होगी, और दूसरा उसको इधर हंस लो, बोले बेटा कोई बात नहीं, मैं भी पड़ गई थी 2-3 बार, कोई बात और दिया था तू। ये ज्ञान का अगर ज्ञान है आपको तो आप ये नहीं करोगे। फिर वो तो फूटना फूट गया, थोड़ा फूट गया, फिर रोना ही क्या? फिर जो घटना घट गई उसके रोना क्या है? गई वह विसार देर आ गई सुध ले। ये ज्ञान आपको मदद करेगा, ज्ञान गुरु है और कोई नहीं। ये समझ विवेक तो चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कर साहिब से हेत परम पद पाइए। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की हाट पर जाओ और वहाँ से ज्ञान बुद्धि ले आओ, वो ज्ञान बुद्धि देता है। इसके अलावा जो सीधियाँ सैदियाँ करता है वो आप में है सिद्धि, सिद्धि के रूप नहीं है। मेरा भी सिद्धि नहीं, मैं कहता हूँ मेरे को कोई सिद्धि नहीं, जगह जगह रूप पर डालू वहाँ काम करता रही। इसी बात के लिए मेरी किताबें देख रहे हैं आप, कितना एडिशन, कितनी किताब छप चुकी, 5-10 साल 1903 से लेकर कितनी छपकी, कितनी मांग हो रही है। अच्छे लोग पढ़ते हैं सब, कौन जितने प्रोफेसर जितने भी PhD वगैरह करे हुए थे ना यूनिवर्सिटियों के, वो जज वकील। मैं बार एसोसिएशन में देता हूँ। राजस्थान के हाई कोर्ट में मेरा सत्संग दिया हुआ है, अभी तक इंटरनेट पर था। सेशन कोर्ट में मेरा दिया है और कलेक्ट्री कोर्ट में, और यहाँ हरियाणा में भी कई में दिया है, हिसार दिया है मैंने, फतेहाबाद दिया है, बयानी दिया है। सत्संग देता रहता हूँ, वो वकील साहब सुनते हैं मेरे सब। और बड़ी बात यह है कि मेरे सत्संग जो मैं दे देता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछते। एक दिन फतेहाबाद में सत्संग देने गया तो एक सेठ थी, फिर उसका लड़का वकील था, मेरे सामने बैठ के। वकील साहब आ रहे थे, मैं लंच टाइम पर सत्संग दे रहा था, थोड़ी टाइम थी, तो वहाँ पर बैठे सेठ जी हंसने लगे। बोले कैप्टन साहब क्या करोगे, सत्संग दोगे? हाँ, हंसने लगे। बोले वकील है तो आप इधर क्या सत्संग दोगे? वो कोई बात नहीं। वो बोले कटोरी पड़ी थी, तो एक आदमी बोले अरे इन कटोरियों में क्या रखा है? बोले भाई बिच्छू से हैं। तो बोले इनकी कीमत क्या है? बोले भाई इसके पूंछ का हाथ लगा दे, उंगली लगा दे, आपकी कीमत आप बता देगा। ये टाइगर तरीके से बताया उसने, हरियाणा वाला साहब। बोले इसके पूंछ के हाथ लगा दे, इसकी कीमत ही खुद बता देगा। तो वो कर लगे, इनको छेड़ की देखना वकीलों को, आप कहाँ फंस गए? बोलने को हिंदी में बात उसका करना ठीक था। वो ठीक है सेठा, ठीक है कोई बात नहीं। वो देखे ऐसे आदमी क्या बोलेगा, क्या बात। जब वो सत्संग दे दिया कि खत्म हो गया, भाई कोई प्रश्न पूछो। तो जो प्रधान जी था जिसने वो कराया था सत्संग, प्रधान जी बोला जी एक बात पूछूंगा, वो बोलिए। बोला जी आपने लिखा कि यहाँ पर कि मनुष्य जीवन की सीखा देह के लिए मिलता है, वो देह क्या है? मैं बोला भाई अगर तेरे को नहीं तो पता तो देखो मैं बता देता हूँ। और पता है तो प्रधान जी क्यों टाइम खोरे? बोले पता तो मेरे को है, तो फिर मेरे को क्यों पूछते हो?
तब तक एक आदमी और बोला जी आपने ऐसे ऐसे बोला, इसका ये क्या मतलब होता है? एक उसी का साथी बोला रे बताया था तो 2 दिन पहले। तीसरा फिर 3-4 आदमी बोले उनका उत्तर उन्हें नहीं दे दिया और चुप होगी बेटी। सब बोले चलो शर्म को नहीं आती बात बोलिए वही बता रहा पूछ रहे। तो मतलब कहने का है कि मैं सत्य की बात जो कहता हूँ वो कहता हूँ जो आपकी रेडिएशन से आपको जरूरत है वो। अब मैं बड़ी बात आपको ये बता रहा हूँ, दुख है क्या क्या दुख है विचारों का। अगर समझ में आ गई तो आज से व्रत कर लो। क्या व्रत? घटिया सोचूँ बोली जब मेरे को गाड़ी काटूंगा तो बोले भाई एक और काट ले, जब कुछ मेरी चुगली कराया बोले भाई मेरा तो यही आदमी मेरा और कौन है। मतलब किसी को बुरा कोई मत ना। आप ये व्रत कर लो, गोस्वामी तुलसीदास जी को समझाई वो व्रत कर दिया। अभी हम कहे वक्त उठाकर सुहाती नहीं तो मोहन रहे दिन राती। अब बात बोलूँगा तो सबको प्यारी लगेगी, नहीं तो बोलूँगा नहीं। तो आप लोग इसका व्रत कर लो कि ये काम मैं घर में नहीं करूँगा। सास बहू की नाराजी तो आज से पढ़ कर लो, साथ साथ ये समझ लो मन बात से करना ही नहीं। प्यार करना मन बहू से नफरत करे तो करो, उठे ना तो मर्जी आओ उठ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़े। और अगर सास में कोई कमी है तो बहू बोले कि कोई बात नहीं उम्र गई इनकी क्या करना है। आप अच्छे बढ़ जाओ, दुनिया का ठेका छोड़ दो। इकाई बता रहा हूँ मैं, छोटा सूत्र। बड़ी बात तो ये बताई थी कि जिस परिवार के अंदर प्रेम है खुशी है तो वो परिवार स्वर्ग है। हम गिरती है ना, मैं सन्यासी वाली बात नहीं करता, साधुवाणी गृहस्था वाली बात करूँ। गिरती है ना, मैं गिरती हूँ। तो अगर घर के अंदर प्यार है, आपको सब खुश हैं, एक दूसरे देख के जीते हो, जब तो स्वर्ग है आपका घर, खुशी होगी। और जब आपको ईर्ष्या द्वेष नफरत वगैरह है तो आपका ही मन मोटा है और बुरा सोचते हो और नरक है। नरक माने दुख, स्वर्ग माने सुख। तो दुखी रहने का मतलब भी कोई नहीं। मनुष्य से ईश्वरन से जो होगी घटना होगी और सब एक थोड़े होंगे, ये सारे एक सुई के नाके थोड़े निकलेंगे। किसी में जो कमी है तो बर्दाश्त कर लो। आ गया कोई लेने देने के लिए आया हो, कोई बेटा आया है जो आपके साथ साथ दुख देता है तो वो देने देने के बेटा नहीं है, बेटा बन के आया आपका, बात की दाओ कहाँ दाओगे। और कोई वही करने के लिए आया तो कोई रिश्तेदार बन के आ गया होगा, दामाद ही आ गया होगा, बोले इतने रुपये लेंगे, लड़की ब्याह घोड़ा नचाओगे, खूब गीत गाओगे, उसको खूब दोगे। और कोई पैसे लेने के लिए आया तो पैसे ले लेगा, फिर आपको देगा नहीं, साड़ा नहीं बिगड़ रिश्तेदार। और कोई पैसे लेगा तो कोई चोर बन के ले जाएगा। जो लेने के लिए आया वो तो देगा, देने के लिए आएगा देगा। हाय हाय नहीं करी जाए, ये ज्ञान हो जाए तो हाय हाय नहीं करो। और ये ज्ञान आप अभी कर सकते हो। क्या करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि पहले तो हमारा मन स्थिर नहीं, क्यों नहीं है? हमारे अंदर जो शक्ति है ब्रह्मचार्य की वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है और हम उस शक्ति को खो देते हैं। हम उस शक्ति को खो देते हैं तो हमारा मन ठीक नहीं रहता, वाइब्रेट करता, माथा तोता हो जाता है। और वह शक्ति जिसमें रहती है, हवाई जहाज से ऊपर उठ जाएगा, आसमान में घूमेगा, खोता मारेगा, समुद्र में जाएगा, इंडोरेंस लेगा, वो कोई परवाह नहीं करेगा। तो ब्रह्मचारी एक शक्ति रहती है तो आदमी अभय होता है और उमंग होती है, और जो जानना चाहता है वो जान लेता है। और वह खो देते हैं, निराशा आ जाती है, ढीले हो जाते हैं और फिर खोने टोटली खो करके फिर कहते ध्यान का तरीका बता दो। अभी आजकल जो गुरु नाम देते हैं, बहुत धन्यवाद है, अच्छी बात है, नाम अच्छी चीज़ है। नाम मिल गया तो सब कुछ मिला। क्या मतलब नाम कहते समझ को। क्या समझ को? ये बोल क्या रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, ये खेल क्या है, लोग क्यों कर रहे थे, इसका आपको अनुभव है कि इनके कर्मों का चक्कर है और ये काम ही करने के लिए आया। चोर से नफरत नहीं आपको, कोई गंदा आदमी है फर्ज करो तो उससे नफरत नहीं होगी। किसी से नफरत क्या होगी? ईश्वर अंश है, वो काम कर रहा है, उसके कर्म पड़ गए। अरे अभी देखते हो नहीं, आजकल सबके पास टेलीविजन है, देखते हो आसाराम को देख के बोलो आराम से, क्या रानी है इसके बाद शुभ कर्म कराया तो पूछ गया वो, और करोड़ों आदमी उसका ध्यान करते हैं, घर में फोटो है। अरे कोई अशुभ कर्म आ गया अभी आदत होगी। अगर आपको ये ज्ञान है तो आप दुखी नहीं होगे, उसकी कोई गलती नहीं। गलती क्या है? अज्ञान की है, उसको अज्ञान था, वेद तो साधु का कर लिया और बात घटिया करने लग गया। धोखे पट्टी की नहीं करनी चाहिए, वो काम कर रहेगा, उसके बस की बात नहीं, उसका अशुभ कर्म आ गया। अशुभ कर्मों से तो आपको तकलीफ होगी मन के प्रतिकूल, और शुभ कर्मों से खुशी होगी। तो बोलता है अशुभ कर्म क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये धोखा पट्टी 420 करना, ये अशुभ कर्म है। और जो कुछ है सच्चा खुशी रहना, उमंग में रहना, दया होना, प्रेम होना, दूसरों की सहायता करना, दान पुण्य करना, ये आपके शुभ कर्म है। इससे तो आपके साथ जो घटना घटेंगे अच्छी घटेंगे, और जो घटिया कर्म करोगा उसके साथ ये घटना घटेंगी। ये एक के साथ नहीं, हमारे साथ सबके। इनकी तो बड़ी बात है, बड़े आदमी को बड़े घाव होते हैं, छोटे आदमी को छोटे होते हैं। मैंने घाव जख्मी सब हैं, दुखी सब हैं, जो मैं कह रहा हूँ इस दुख से।
अगर पूरे बयानी वाले मेरी आवाज़ सुन ली तो टोटली सुनने के अधिकारी, सबके अंदर रोग है, ये बीमारी है, उनको ज्ञान नहीं इसका। अगर मेरी बात सुन जाए ये बातें तो और ये छोड़ दो, अरे मन साफ है, साफ कर दिल के हुजरे को गुरु तेरे अंदर बसता है। ये मन को साफ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने का तरीका क्या है? ज्ञान। और फिर और क्या है? ज्ञान से क्या मिलेगा? ज्ञान की बात नहीं समझ सकोगे तो योग कराया जाएगा आपको। योग और कोई मंजिल नहीं है। तो ध्यान धून जो कराते हैं, ध्यान धारणा दे वगैरह करते हैं, यहाँ ध्यान करते हो, यहाँ ध्यान करते हो, यहाँ ये ध्यान करने मन को रोकने की बात है ताकि किसी बात को समझ जाओ। अगर आपका ध्यान जो पहले बताया था, इस हिसाब से बताई नहीं कि वो की ये है कि आपका ध्यान वो ध्यान बनता नहीं, क्यों ब्रह्मचारी एक शक्ति नहीं है, मन वाइब्रेट करता रहता है, पेट में बड़ी बड़ी दुनिया भर की बात वो कहता कुछ है, आप कुछ सोचते हो। इसलिए ध्यान को कोई चीज मंजिल नहीं है, ध्यान है किसी बात को समझना। समझ गया तो ज़्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है योगी को। अगर कोई बात समझ में आ गई तो ज़्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है। अभ्यास तभी करते हैं बात समझ नहीं आती, ताकि मन को रोका जाए। मन को रोका जाए। पहले दर्जे में ध्यान करना, दूसरे दर्जे में दर्जे हैं। क्या दर्जे हैं? आपकी खोपड़ी के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। ये जगह सिद्धि का स्थान है, सुन लो ध्यान की। ये पहला स्थान जो 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 लेडीज टिक्की लगाते हैं यहाँ पर इसको सहस्त्राकार कहते हैं। 100 पंखड़ी और 1000 पंखड़ी वाला फूल, तो कोई पंखड़ी वाला फूल फाल तो है नहीं अंदर, वो मन है आपका। एक विचार आता है चला जाता है, एक विचार आता है चला जाता है, हजारों विचार आते हैं, हजार खत्म होते थे। तो वो मन की अवस्था है। इस जगह ध्यान करो तो स्थूल चीज क्या चाहते हो आप इस लोक की, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान स्थूल तो देख सकते हो, छू सकते हो, वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी इस जगह के ध्यान से। और ध्यान में क्या, एक इष्ट रखो, कोई बना लो भैया, आप इसको नहीं समझ सकते तो बना लो कि राम का बना लो, कृष्ण का बना लो, देवी का बना लो, किसी जीवता गुरु का बना लो। मेरी बात समझेगी नहीं? ध्यान आपका हो जाएगा, मूर्ति से हो जाता है ध्यान, तो मूर्ति करती है। अरे नहीं, आपने मन को बस करना है, उसको मानना है कि बालाजी महाराज हैं, देवी मैया सब कुछ करती है, देवी वो सोचते हैं, राम के वो सोचते हैं राम है सब कुछ। अरे तो कोई गुरु का भक्त है वो सोचा गुरु है। अब आज राम के भक्तों शुरू से बहस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, गुरु जी ऐसा है ऐसे, वो मान्यता उनकी रिजर्व पक्के से घोड़े बने, उनको बेटी हुई बात चौकी बेटी, वो मने को नहीं बात, गुरु जी थोड़े करेंगे ऐसे काम ना, गुरु जी तो आशीर्वाद देते हैं। तो ध्यान का मतलब क्या होता है कि वो बात फीड कर जाए जिसमें विवेक हो आप में कि सही है नहीं ये, इस बात को समझ नहीं सकते। ध्यान तो करना सीखिए और भगते बनिए, ध्यान भी बढ़ाए, लेकिन वो बात सही समझ में आई नहीं, सही सत्संग सुना नहीं उन्होंने, शायद उन्होंने दिया ही नहीं होगा सत्संग, उनको खुद को नहीं था होगा शायद। सही समझ आ जाए, सही जो कहते हैं विवेक बुद्धि, वो समझेगा ये बात खुद हो जाता है, कोई बात नहीं, उसके लिए माफी। तो आपका ध्यान वगैरह जो है वो जरूरी है। और जगह बताइए में ध्यान की क्या, पहला इधर आपकी खोपड़ी में ये सिद्धि का स्थान, जो विचार दे कि आप बैठोगे ये चीज़ होनी चाहिए, मेरी ये चीज़ होनी चाहिए, चाह करोगे, सच्चे मन से चाह करोगे, प्रार्थना करोगे तो मन इकट्ठा हो जाएगा। सच्चा मन कैसे बनेगा? मन में रहेगा संकल्प आएंगे, आपका मन ठहरेगा नहीं। तो कैसे करें ध्यान? ध्यान करते हो तो उस वक्त उसकी तरफ ख्याल रखो। अरे एकदम से आप धरा आपके आंसू ले जाए टपकता हो, ये परमात्मा सबको देते, मेरे को ये नहीं देते, मैं बहुत दुखी हूँ चीज़। परमात्मा को मान लो किसी रूप में और उसके सामने रोना आ जाए, टपक टपक आंसू आ जाए, तो मतलब मन पवित्र हो गया और वो आपकी रिपोर्ट सीधी चली गई और वो सूक्ष्म लोगों से चीज साथ मिल जाएगी। तो पहला स्थान है सिद्धि प्राप्त करने का। दूसरा स्थान है माथा के बीच में, इसको ओम कहते हैं हिंदू। इस स्थान पर क्या होगा कि आपका मन इकट्ठा हो जाएगा। तो अलग अलग इनके निशान है, इधर के शब्द भी अलग अलग है और इधर का प्रकाश वगैरह भी अलग अलग है, सब जगह का। ये ध्यान करते हैं ना, इसके अंदर शब्द प्रकाश वगैरह होते हैं, अलग अलग है। कैसे है? गुरु नानक देव कहता है 5 शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द रसाल। वो कहते हैं 5 तो शब्द आ रहे हैं, धुनकार धुन आ रही है और वो शब्द रसाल बहुत बड़ा आनंद देता है। तो वो क्या चीज़ है? पहले स्थान के ऊपर जो जाते हो तो घंटे के बाद आएगी, क्योंकि आपको स्थूल चीज़ की इच्छा है। स्थूल चीज़ की इच्छा करोगे वो विचार टकराएंगे और आवाज़ आएगी घंटे की और रंग यहाँ पर होगा पीड़ा। दूसरे स्थान के ऊपर अगर आपका इधर ध्यान बढ़ जाएगा तो लाल रंग का प्रकाश होगा। क्यों? कि मूर्ति बनाने में ताकत लगती है, तो नरवेद खरीदती हैं, नाजुक नरवेद हैं, वो लाल लाली पकड़ लेते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को जोर लगाओगे तो आपके मुंह पर लाली आ जाएगी, तो वो इसी तरह से मूर्ति बनाने में ध्यान रखकर जोर लगेगा तो लाल रंग का प्रकाश आएगा। पर उसको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, थोड़ी देर साधना करना चाहिए, साक्षात करके आगे चलने की कोशिश करो। ज़्यादा करने से ताकत लगती है और दिमाग का बैलेंस बिगड़ सकता है।
और ये ध्यान जो है किसी जानकार की देख रेख में कर लेना, ऐसे नहीं करना, अपनी मर्जी से नहीं करना। पहले स्थान का ध्यान है, ये आप कर सकते हो। जो कुछ इच्छा करो, आपकी इच्छा पूरी है। जितनी चीज़ चाहिए आपको, मकान, दुकान, हट हो। दूसरे मकान का ज्ञान है, क्या ज्ञान चाहते हो आप, ये विज्ञान यहाँ तक का। माथा के बीच में ध्यान करो, एकाग्रता जिस दिन आ जाएगी आपकी, उसी दिन आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। कितने वैज्ञानिक बैठते हैं अनुसंधान करने, तजुर्बा करने के लिए, कोई नहीं पूछता कि वो कम ही वहाँ पर कम ज़्यादा। उनके अंदर कोई एक दो होता है जिसके अंदर विलय की शक्ति होती है, और वो एक बैठक भी तो अनुभव, उसको अनुभव हो जाएगा, ऐसा कर लो, वो बताएगा ऐसा करने के लिए बोला है, तो चल जाओ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करिए, वो सब निकल जाती है बात। तो जो ध्यान आप इस लोक का, वह लोक का क्या चाहते हो देखना, वो आप माथे के बीच में देख लो, ये आपके अंदर सिद्धि है और किसी के अंदर। और अगर और आगे जाना चाहते हो तो इससे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ का शब्द है ओम की ध्वनि है हिंदुओं के लिए, कई मुसलमान और क्रिश्चियन के लिए अमीन अमीन होता है, और कईयों के लिए कुछ नहीं जानते, उसके लिए बादल की बादल गड़गड़ाते हैं ना, ऐसे गड़गड़ाहट होती है। और उसके ऊपर जब चलोगे आप, तो यहाँ पर आपको चांद जैसी चांदनी थोड़ी सी नजर आएगी, प्रकाश सा यहाँ पर, और यहाँ पर सारियाँ जैसे बत्ती वो बच्ची, तो वहाँ सारंगी तो नहीं है, क्या करता वो आपकी सुरते वो बरती तनकी खंचकी, और वो खंचने के ऊपर जैसे शरीर को घुमाते ना, तारों के ऊपर वो राड घुमाते हैं, टाँ की आवाज़ आती है ना उसकी, तो वो आपकी सुरत उसके ऊपर चलती है, तो उसकी आवाज़ है राड सारंग की, और इसके अंदर नशा आ जाता है, मस्ती कुछ नहीं रहती है, चिंता फिक्र दूर हो जाता है, बिल्कुल मस्ती रहेगी सारी। और थोड़ा सा आगे चल जाओगा तो अंधेरा आ जाएगा, तो उसको मासून कहते हैं, ये अध्यात्म में बता रखा है। और उसके आगे जब चलते हो आप, तो प्रकाश आ जाएगा सफ़ेद रंग का, और उसकी बाद ध्वनि है सोहम, सोहम, सोहम का शब्द है, और वहाँ पर सफ़ेद रंग का प्रकाश है, वो ईश्वर है, सब कुछ है, बड़ा साधन वो है, पर वहाँ तक नहीं पूछ सकता, इसलिए तो किसी मूर्ति का ध्यान करना जरूरी हो जाता है, वरना तो इसकी जरूरत नहीं है इसकी। जो उधर सीधा जाना चाहते हैं, जिसमें शक्ति ब्रह्मचारी है, उसी प्रकाश में आ जाते हैं, ब्रह्मचारी प्रकाश के अंदर रहते हैं, मस्ती को छूटे, आनंद बेहद सब आनंद है उसके अंदर, और आप में सिद्धि आ जाएगी। आपको देखने चाहिए लोग, आपकी बात सुनेंगे, आप रोकेंगे, वो बात पूरी हो जाएगी, सिद्धि आ जाती है आदमी के अंदर। वो प्रकाश है, वो ईश्वर वो है, क्रिएटर है, प्रकाश से सब क्रिएशन होती है। आप ये बाहर की देख लो, और वो अंदरवाड़ी बोझ, उसके थोड़ा और ऊपर चलोगे तो वहाँ पर जाकर आपको एक क्या कहते हैं, कई तरह का सूर्य नजर आएंगे, कई तरह का सूर्य, बहुत से राम सूर्य, और वहाँ का शब्द जो कहते हैं राम नाम कह देते हैं हिंदू, तो कोई शब्द कह देता है, कोई नाद कह देता है, कोई अनद कह देता है, कोई गायत्री कह देता है, कोई सावित्री कह देता है, कोई सार शब्द कह, बहुत से नाम लेकर के नाम बोलते हैं। और वो धार जो आपके अंदर है, और वो यहाँ पर रहने वाले आदमी के अंदर, ये बाढ़ में नहीं सके पर वो सतलोक बताते हैं कि सत का मतलब वो इसका नाश नहीं है, पता नहीं होता होगा नाश, मेरे को अनुभव में आई नहीं है बात, पर कहते हैं ऐसी बात, और मैंने ये किया। और उसके आगे अगर पूछ जाता है कोई, तो बच्चा का ताड़वा कच्चा होता है, टिप टिप करता है, उसको साधु कहते हैं अलख निरंजन, यानी वो लख्या नहीं जा सकता, उसको न बताया जा सकता है, न कोई यहाँ प्रकाश है, न यहाँ कोई बात है, एक धार है जिसको शब्द कह दो, राम नाम कह दो, सार शब्द कह दो, सत शब्द कह दो, वो देख धार अटेंशन खींचती रहती है ऊपर की तरफ, उसको चलती रहती है सुर, चलते चलते चोटी तक पहुँचने का जो सफ़र है, इसका नाम अगम है, फिर इसका किनारा नहीं आता। जब यह आ जाता है तो आप उसको गोता मार जाते हो, और आपकी यह हालत होती है कि सब रवाना हो जाते हैं वहाँ पर शब्द भी खत्म हो जाता है, और वहाँ पर आप अकेले रह जाते हैं, आपकी चेतनता रह जाती है। ये अवस्था जब आपकी हो जाएगी तो आप जीवित मुक्त अवस्था में हो जाएंगे। फिर आपको जिधर दृष्टि करोगे उधर वही दिखेगा खिलाफ, और कोई दिखता नहीं, सब में परमात्मा खेलते नजर आता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सब जलवाते रहूँगी। ये योग का तरीका यहाँ पर तो प्राकृतिक है, शौक है करके देख लो, एक कर लो करके, तो करने की बात है। तो कहते हैं जब तक नहीं देखे आपने नैना तब तक न मानो गुरु के बिना, इसका मतलब ये अनुभव का सब्जेक्ट है, बातों का नहीं, जो बताया भाषण का नहीं है, ये अनुभव करके देख लो। इसके लिए सब आपका भ्रम दूर हो जाए कि तरह तरह के शब्द, क्या शब्द है आपके अंदर है, आप में क्रिएटर सब चीज़ की। जब शब्द रवाना हो गया, सबको रवाना हो गया, आप अकेले रह गए, वो आप है, वो निज रूप आपका, चेतनता आपकी, और वो आप है। इसको सुरत का संतुलन समझाने बुझाने के लिए चौथा पद रामायण गीता वगैरह तक नहीं है, ये कलयुग के संतुलन है। गुरु नानक देव, कबीर, पलटू, ये रायदास, इन लोगों ने बताया कि भाई प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा,
तो गीता में है ना, आत्मा ही सब कुछ है, गलती नहीं, गलती नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आत्मा ही सब कुछ है, उन आत्मा तक रखा है। लेकिन कलियुग के सत्संग कहने आत्मा से आगे एक और चीज़ है जो आत्मा को देखती है, प्रकाश को देखने वाली चीज़ जो वो आप है और वो ईश्वर अंश है, उसका संतुलन नाम रखा सूरत। ऐसे कोई वाणी में गाया किसी पंथ की वाणी में, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से सुरती शब्द विसारा मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, ये जो बोलने वाली चीज़ है दुखी है, चिंता फिक्र में, कहते हैं तू इसके मन के संग यारी होगी तेरी और तू शब्द को विसार दिया। वो वैसे बता रखा, शब्द प्रकट तब दरिया नाम और शब्द गुप्त तब होया नाम। वो चीज़ आपके अंदर योग का ये तरीका ही खोपड़ी में चोटी तक का साधन है, डायरेक्ट है। फिर जो कुंडली रही वो पुराने जमाने की बातें हैं जो अभी लिए बैठे हैं। कुंडली साधन करता है क्या मतलब, सूरत को एक जगह इकट्ठा कर लो, चाहे यहाँ कर लो, तो उसके लिए क्या करो, सीधा कर दिया, उदा चक्कर, इंद्रिय चक्कर, नभी चक्कर, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, यहीं तक रह गया वो सीधी आ जाएगी आपके अंदर। वो पुरानी बात है। अभी तो आज के ज़माने की नई बात यह है कि आदमी यहाँ से ध्यान कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको इस बात को समझ लिया है और कोई अच्छे कर्म है तो डायरेक्ट आप सीधा जा सकते हो, सीधा जा सकते हो। क्यों, मन तो कभी देखा नहीं, कोई ये सुनता हूँ लोगों से बातें, अनुभव भाई है मेरे तो पहले दिन से मन ये अनुभव किया, ये बच्चे की तारो इधर, और वो 1956 में था और वो अभी इस अवस्था में ठहरा हुआ, अभी करीब चोटी के बाहर के यहाँ ठहरा हुआ देखता हूँ। और अवस्था क्या है, जीवित मुक्त अवस्था में है, 100% तो मैं हूँ नहीं, 100% में नहीं हूँ। कभी कभी ध्यान मेरा दूसरी चीज़ में चला भूल जाता हूँ उसको, मैं बेड बन जाता हूँ, वो विचारों आ जाता हूँ ऐसे कैसे। पर अफसोस नहीं किसी बात का, क्यों, बात में समझे तो होने वाली चीज़ है, होनी है तो इसके साथ कोटाली में कर्म गति टारी नहीं टरे, तो फिर चिंता किसकी, और लेट इट कम, आने दो, गोगलो आगे चलो, जो होना है होना ही है, तो दौड़ के है। हाँ कोशिश करो, अब जैसे बताते हैं ये करो इससे टल जाएगा कर्म, उपचार बताते हैं जैसे पंडित पेट का मामला है वो बात ठीक है, विश्वास बढ़ गया तो विश्वास टल नहीं होती और टल जाती है जो होना होता। तो आज के सत्संग में आपको ये बताया, मनुष्य को कोई दुख नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मेरे अनुभव के मुताबिक। दुख है तो इन चीज़ों का, किस चीज़ का, ईर्ष्या द्वेष नफरत करना। बताया तो है इसको महात्माओं ने, मन ने बताया, सैन में बताया, इस तरह नहीं बताया जैसे मैं ठोक के बता रहा हूँ आपको। क्यों, कि मैं आपका भाई हूँ, मैं जानता हूँ आप समझोगे नहीं ऐसे। रोज़ की बात बताऊँ, अगर रोजाना आप कभी नाराज़ नहीं होते हो पत्नी पर, किसी पर नाराज़ नहीं होते हो, अरे संत का संत हो गया आप, यही तो दर्जी है, मन पर काबू हो गया, बात समझ आ गई। वो तो चुप हो सकता है जिसको अनुभव हो गया, तो खेल है, होना है, तू है कौन इसके अंदर। तो मैं दावा नहीं करता इसका, अगर मैं कहता हूँ वो ठीक है, हो सकता है सब गलत हो। मैं पुस्तकों में लिखा है, देख लेना, विद्वान है, पढ़े पढ़ेगा आदमी, जितने ये लड़का दे देगा आपका अपना आप पुस्तक बांट देगा, आप ले देना, पढ़ना, पढ़ के घर में मत रखना, क्योंकि ज्ञान आपके घर में आ रहा है, गंगा बढ़ी आपके घर में, और आप उसका अनादर करते हो तो आपको सजा मिलेगी। हर बात की सजा है ना इग्नोरेंस करने के लिए। तो अगर आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है इधर बैठे, क्योंकि आपके शुभ कर्म है। जब ये वकील जतेंद्र जी, इसका पिताजी बहुत बहुत पुराने साधु है, पुराने साधना है, राधा स्वयं भेद के आदमी है, मेरे से कई साल पहले बोले। अब ये कई मेरे को पत्र भी लिखते आते हैं, तो मैं सोचता हूँ बाबू जी बताने की फायदा कोई नहीं, उम्र ज़्यादा होगी, और जो बात इन्हें पकड़ी छुट्टे को नहीं थी, जो पकड़ दिया वो पूरे संस्कार की बात है, और वो सीधी बात कही को नहीं गई, तो वो समझेंगे नहीं क्या फ़ायदा, तो मैं उत्तर नहीं देता हूँ। इनकी बात सही होती है, बात क्यों जानता हूँ, पर क्यों कहीं संस्कार तो भरे हुए, मैं ब्याह मम्मी भी कह रहा हूँ, टोकरी ढोई है बड़ा, मेरे को पता है। और अभी वहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका ज्ञान है मुझे, तो मैं वैसे देता नहीं। पहले भी इनने मेरे को बुलाया था, चंद्रावड़ के जो मंदिर है उसके नीचे सत्संग कराया, अभी इन लोगों ने बुलाया है, साथी कोई और बुला लिए होंगे, तो वो आपको पुस्तक देते, वो पढ़ना, 4 बार पढ़ोगे समझ आएगी। अगर आपका दिमाग करीम है, अच्छा है, अच्छे दिमाग के पे क्या पहचान है, अगर आपने 8वीं के अंदर 90 नंबर से ऊपर नंबर दिए, 10वीं के अंदर 90 नंबर से ऊपर नंबर दिए एकेडमिक, 12वीं के अंदर 90 से ऊपर दिए, और बीए के अंदर फिर थोड़ा हो गया था, मैं 90 से ऊपर 90% से नंबर दिए हुए, तब तो पहली बार मेरी पुस्तक समझाओगे, और नहीं तो समझ नहीं सकोगे तो विधान टाइम लगेगा उसको। 4 बार पढ़ लेना, फिर जब कोई कमी हो तो मेरे को बता दो, और कोई रास्ता दिखा तो मेरे को मार्ग दिखा देना। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, आपका भाई ऑर्डनरी आदमी हूँ। अब मैं कुछ आपको लिए, मैं संन्यास अवस्था का आदमी हूँ। पर 4 आश्रम बताते हैं ना हरी समाधि में, ब्रह्मचारी भाई जिसके ताकत बड़े लड़के की, खूब अच्छी तरह काम सीखे, धंधा सीखे, फिर गृहस्थ ब्याह शादी हो, 1-2 बच्चा पैदा कर ले, और फिर उसके बाद में वान पर सत्संग, जैसे आप सत्संग सुने कई दिन, और फिर संन्यास अवस्था में चले गए। तो संन्यासियों को हुक्म था ये ज्ञान देने का, आम आदमी को नहीं था। मेरे जैसे वैसे बातें करते हैं, तो सब कुछ भोग चुके हैं,
देख चुका है, उसको घर से निकाल देते कि जाओ अटैचमेंट रखो आप, चाहे राजा हो घर छोड़ गया लड़के को दे गया, और वो बजा के ज्ञान देते थे। अभी हम बंदे बैठे चीज़ों के, हरम चीज़ों के, तो कहाँ से ज्ञान देंगे? जो जैसे अकले वैसे देंगे। तो जो कुछ मैंने आपको कहा है वो ये कहा है, तकलीफ कोई है नहीं, आप विशेष भाग लेके आए हैं, मनुष्य शरीर मिला तो बहुत बड़ी बात है, और आते भी रहोगे। अगर इसी अवस्था से अभी मुक्त होना है तो अभी कोशिश कर लो और आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अपने दिल को साफ कर लो, मन वचन कर्म से पवित्र हो जाओ, आप जो चाहो वो मिल जाएगा। मन में हेरा फेरी धोखा पट्टी 420 है, ये नीचे की तरफ भी आता है, मन इकट्ठा नहीं होता है, इसकी सजा मिलती रहती है। सोचेंगे वैसे होगा, इविल थिंकिंग का रिजल्ट इविल, और अच्छे विचार का रोज अच्छा। शिव संकल्प, इसका इलाज शिव संकल्प मस्तु, ऐ मनुष्य तू सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। कभी घटिया स्वप्न में मत बोलना, स्वप्न में मत देखना इसका कमजोरी। इसके लिए पहले बताइए महात्मा सैन में नवदा भक्ति में भीलनी को बता रहे हैं भगवान राम, स्वप्न नहीं देखे परदोसा मम भरोसे ये हर्ष ने दीना, उसको नवदा भक्ति पहले बताइए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत गुण जिसका मन पवित्र है, सम है, पवित्र है सब। दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा, दूसरे मेरी कथा सुनाकर शिवरी को बता रहे हैं भगवान राम। और कहते हैं तीसरी बताते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति माना। तो गुरुपद पंकज क्या है? गुरु का मतलब तो परमात्मा कर लो, चाहे वो ज्ञान कर लो, ज्ञान को कहते हैं। वो उसका पग जो है, पैर जो है वो है प्रकाश, जो प्रकाश में रहना है। तीसरी भक्ति में प्रकाश का अनुभव करो, आनंद हो बिल्कुल। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति माना। और कहते मम गुणगान करी तद कपट अभिमान, चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान बखान करो, बताओ दूसरों को, लेकिन अभिमान नहीं हो। जैसे मैं आपको भाषण देता हूँ और मेरा में बहुत बड़ा महात्मा बन गया, बड़ा प्रसिद्ध, अगर अभिमान है तो कुछ नहीं। तद कपट अभिमान, वो छोड़ो अभिमान, और फिर मेरे गुणों का ज्ञान करो कि परमात्मा बहुत शक्तिशाली है, चाहे वैसे कर सकता है, बड़ी शक्ति है, सब कुछ वो है, सब उसी की लीला है। और पांचवी बताते हैं मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भक्ति भजन स्वभेद प्रकाशा। ये शिवरी मंत्र जाप में कोई दम को नहीं है, मेरे विश्वास में दम है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास था, मेरा विश्वास का काम है। मंत्र चाहे सारे जपो क्या रखा उसमें विश्वास करो। आगे फिर कहते हैं भजन, भजन बता, भजन किसको कहते हैं? भजन कहते हैं इंटरनल वॉइस को सुनना, सार शब्द को सुनना, उसके साथ सूरत लगाई रखना और वो अन्न लेते रहना, वो भजन है। ऐसे ये आपको अंतर फिर नवदा फिर और बताता। षष्ठ महिमा जग देखा, छठी बुद्धि बताता है मेरे में शब्द को समझे, सब में परमात्मा है, परमात्मा खेल। षष्ठ महिमा जग देखा। अब कहते हैं मोते अधिक संत करें लेखा, मेरे से ज़्यादा संत महात्मा को बताइए। प्रकृति देख कर वो डॉक्टर हैं तो आदमी प्रकृति की देख ज्ञान देंगे, ऐसे कुछ बता रखा उसको। आगे फिर कहते हैं मम भरोसे ही हर्ष ने दीना, शरणागत हो जाओ मेरे, जो कुछ करते हो शरणागत रहोगे, बीच जो करेगा अच्छा करेगा, जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा, काम करो और बोलो वो जो करेगा अच्छा करेगा मेरे लिए, पॉजिटिव। ऐसा स्वप्न नहीं देखे परदोसा, परदोष स्वप्न में नहीं देखे, क्यों परदोष देखो तुम्हारा दोष आ जाएगा। और अपनी आदत है, अपनी तो ये चटनी है, एक तरह का चार है कि दो चार की निंदा करें तो स्वाद आवन है। और आजकल तो राजनीति में हो गया, कांग्रेस साहब होते हैं कि भाजपा खराब, भाजपा खराब, भाजपा खराब, भाजपा वाला कहते हैं कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब। और वो जो विचार ऊपर चले जाते हैं उससे जबरदस्त शक्ति आती है। क्या? या तो लड़ाई हो जाएगी देश में, या काड़ पड़ जाएगा, या कोई रोग फैल जाएगा, कोई चीज़ की कमी आ जाएगी, और या जैसे महंगाई आ गया, कुंडे ये नेता एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बुरा सोचते हैं तो ज़्यादा ताकत गई ना ऊपर, तो वो महंगाई आप करो कौन साल करेगा, इस तरह का आप बताएंगे। क्यों बता रहे क्या है कि भाई जो गलत विचार है उससे जहाँ सुमति तहाँ शक्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, तो मन के प्रतिकूल घटना घटती है। इसलिए अगर आपको समझ आ गई तो आप एक व्रत कर लो, स्वामी तुलसीदास की तरह। तुलसीदास लिखते लिखते रामायण समझ आ गई और उसको बात समझ आई तो बोला अब मैं कह कछ उठाकर सुहाती, नहीं तो मौन रह दिन राती। व्रत कर लिया, बात बोलूँगा तो सबको पहली जगह, नहीं तो चुप रहूँगा रात। इस तरह का आप भी व्रत कर लो कि आज से आगे मैं बुरा नहीं सोचूंगा। बेटियां बैठी, सास अगर कुछ कटपट करती है तो आप माफ़ कर दो उसको कुछ बात नहीं, आप सेवा करो। यानी नफरत को नफरत से नहीं काटोगे, नफरत को प्रेम से काटो। बाप से नफरत करती है आप उनकी सेवा करो, शाम को बैठ जाओ, ये मम्मी थोड़ी देर पैर दबा दो, थोड़ी देर बुढ़ी है तो पैर दबा देता हूँ, बाबा नहीं तू पड़ता दो चार तो करेंगे, फिर स्वाद आ जाएगा ना, दबा दोगी और फिर आपका आशीर्वाद देंगे, बेटी देखती थी मेरी आप मेरी अच्छी है, आशीर्वाद देंगे आप और आशीर्वाद से आप फल फूलोगे। हम दूसरी से गिरते हैं, दूसरों को बुराई कहते हैं,
जो जल दुखता है ना आपका, तो आप दुर्शीष देते हैं और आशीर्वाद से पढ़ते हैं। तो घर में ही शुरू ले लो आशीर्वाद। पहला घर से सर्टिफिकेट एट होम, घर से शुरू करो। क्या सुबह आपके माँ बाप तो हैं ही सबके, किसी के दादा दादी है, किसी के माँ बाप है। तो सुबह उठे, सुबह के टाइम पर उठते ही सबसे चरण स्पर्श कर लो अपने दादाजी को, माता जी को, पिताजी को, और दोनों हाथों से ऐसे कर लेते। ऐसे नहीं है तो अपमान है। दोनों हाथ लगा करके माथे के दिखाओ, आशीर्वाद दो, जीवो दत्ता करो। दाढ़ी धोड़ी हो जाए खूब तब भी करो माँ बाप जी के, ताकि वो बच्चे देखेंगे वही काम करेंगे और उनसे आशीर्वाद मिलेगी। जब माँ बाप को आप चरण स्पर्श करते आशीर्वाद देंगे तो चाचा ताऊ मिला उसको भी करोगे। और कोई दूर बैठा होगा तो दादाजी पाया लगूँ, इतना तो बोलोगे। पंडित जी महाराज पाया लगूँ, मतलब ये बोलोगे तो उसका जी खुश होगा, दे ये किसका, मेरे को बोल के गया पाया लाग गई। और जाके लाग गए तो वो ज़्यादा फूल जाएगा, आशीर्वाद देगा आपको। तो आशीर्वाद से फूलोगे। आप में कितने भाई हैं जो सुबह अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करते हैं? अब कुदरती बात, आप आएगी यहाँ देवी मान जाना, मैं देवी को जाना, आप मेरे उस करते हो। आपको कितने भाई हैं जो सुबह अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करते हैं? यस गुड, एक्सेप्शन कैसे जीत दिया, मतलब नबी जी नहीं है यार, जो मैं कह रहा हूँ वो बात खाली नहीं है। अब 3 आदमी ने हाथ खड़े करे, 3 ने खड़े करे, इसका मतलब इसको जो बात करे वो बात है, सच्चाई है उसमें। तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, मंदिर में माथा टेकने की जरूरत नहीं, बाठा माथा फोड़ोगे जागी, उधर तो माथा फोड़ो और माँ बाप को चरण स्पर्श को नहीं करो। तो पहले गुरु यार जीवित देव की सेव करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारा, क्या काशी क्या मथुरा जाए, क्या पर्वत हिमालय का, जीवित देव सेव करो की अपने माँ बाप की। अरे छोड़ो गुरु पीर की बात को, गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु माँ बाप है। और जो माँ बाप को गुरु नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता, वो चाहे IAS बन जाए जूता खा गो। मैंने जूते खाते देखे हैं, मैं बड़े अफसरों के पास, ज़्यादा आदमियों के पास रहा हूँ, जज, ये वकील, ये IAS IPS बनते परेशान देखे, परेशानी बहुत दुखी देखे। क्यों? तो माँ बाप का सम्मान नहीं करता। तो जो सम्मान करता है वो धनवान बनता है, अपमान करता है वो निर्धन बनता है। उर्दू में इसको कहा बादब बानसीब, बेदब बेनसीब। यानी सम्मान करता है वो धनवान होता है और जो अपमान करता है वो निर्धन रहता है। तो हम अपमान ही ज़्यादा करते हैं, कहते फलाना बोला 2 में 6 सुनाई, फिर चुप हो गया। तो चुप तो हो गया, पर वो सोच क्या रहा है, उसका ज्ञान नहीं किसी भाई को। तो भैया घटिया विचार सपने में मत सोचो। तो बुरा बोलता है तो कोई आपको अब शब्द ही कहता है, बोले जी बड़े अच्छे लगते हैं, और बोलो अरे बेटियाँ बैठी, अगर पति आकर के कुछ उल्टी उल्टी बातें करते हैं तो आप खुश रहो और फिर बोलो जी अच्छे बोलते हैं, अच्छे और बोलो, सुंदर लगते हो, शर्मिंदा हो जाएगा। मतलब यह है कि हमें बोलना नहीं आता, सोचना नहीं आता, और सोच पर मामला शुरू होता, सोच बेस, उसके बाद बोलना है और उसके बाद रहनी आ जाती है। अगर हम 3 चीज़ से मन वचन कर्म से पवित्र हो गए तो परमात्मा के रूप ही बन गए। सारी बात यह है। तो भैया पहले 4 टिफिन तो घर के अंदर ऐसे रहो, सुबह के 3 आदमी हाथ उठाया, आप सब बड़े बड़े अच्छे आदमी हो, तो आप नेम कर लो आज से, आज के आगे मैं मेरे बाप को या मेरी माँ को नाराज़ी नहीं रखूँगा, उसे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दूंगा रोजाना। और आप देख रहे हैं क्या होता है आपके साथ, गुरु माता गुरु पिता, फिर चाचा ताऊ मिटा उसको कर दे, वो आशीर्वाद देता जाएगा। चाचा ताऊ कहीं से आ गया, आप पल जाए चरण स्पर्श करते हो, वो जाके देखा मारना छोटे से करेंगे, बोली ये छोटा था बहुत अच्छा, वो फलाना बहुत अच्छा, वो आशीर्वाद देगा। तो आशीर्वाद दो, आप दुर्शीष मत दो। सीधी बात है, विचारों को ठीक कर लो। इस लोक में सुखी रहना चाहते हो, सुंदर विचार रखो, शिव संकल्प आपका लोक में देगा। आगे की बात है विचार छोड़े जाएंगे, अच्छे बुरे दोनों छोड़े जाएंगे। वो बात का गायक तो कोई है कोई नहीं, बात में बता दी, गायक होता तो मैं अभी पहले बता देता। आप वो चीज़ वो देनी आप ले सकते हैं। आप ये जब आपके इधर सब कुछ है ना आपके पास और सब कुछ काम कर रहे, फिर आप इसकी बात करो, आपके अंदर वो चीज़, वो कहीं जाना ही नहीं। आप घट में है, घट में है, सूझे नहीं था तू कहाँ में साए। गुरु नानक देव कहते हैं नानक इस संसार को होया मोतिया बिंद, घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। नानक इस संसार को होया मोतिया बिंद, जैसे आपने पद्यांश में कहा उसने, क्या इस संसार को मोतिया बिंद हो रहा है, वो परमात्मा के अंदर है, सूझता नहीं। तो भाइयों और बेटियों, मैं तो कोई महात्मा नहीं, मैं आपको बात बता दी जो मेरे अनुभव में थी, आपको नहीं बताई, मैं सबको बताता आ रहा हूँ। जहाँ तक अच्छे आदमी को किताब दियाता हूँ। अभी आपको कोई प्रश्न है तो मेरे को पूछिए, आप कोई प्रश्न किसी भाई को है तो प्रश्न पूछो। सोचो बात, क्या बांद्रा पहले कुछ कर सकता था, मेरे एक वैज्ञानिक ने कराया प्रश्न इस साल के अंदर, वो बाबू भी तो मर गया, आज़ाद वीर था, वो रोक तक वैज्ञानिक। वो कहने का कैप्टन साहब आपके ज्ञान को मैं जानता हूँ, ये धर्म जो है ना आपका, ये गप्पोड़ा बहुत सही इसमें, देखिए गप्पोड़ा है। बोले यूँ कैंसर मान जो था जड़ी बूटी ने उठा के पहाड़ उठा के लिया चुकी हूँ, हाँ भाई ले बता रही तो कर रही, मानते हैं उनके लिए ठीक है, उन्हें मानते नहीं है।
बोले थे उस दिन बांदरा जो पहाड़ उठा ले तो आज का बंदर 2 डांड तो उठा के ले जाए, एक डंडी तो उठा ले। वो वकील साहब, एक वैज्ञानिक साहब, पहले भी आदमी में शक्ति थी, अब भी आदमी में शक्ति थी। ये बांदरे का नाम लगा कि बस शक्ति बता दी। पहले भी आदमी में ये शक्ति थी। पहले तो एक गढ़मान था और आप कितने गढ़मान बोले कैसे? वो आप जाते हो विदेश, हम रोज हमेशा दावा वो देखे ना, आपने किनारे देखे हार्बर के साथ भाई जहाज बोले हाँ। तो वो आप हवाई जहाज में सामान कैसे डालते हैं इतना बड़ा बड़ा? बोले जी वो पत्थर भी डालते हैं बड़े बड़े, वो क्रेन से डालते हैं। वो ताकत किस में हुई? उसी क्रेन में उठा के यार क्रेन में खुद यार औलाद की चीज़ है। अरे वो आदमी में जिसने बनाया क्रेन में उसमें शक्ति थी, बोले हाँ आदमी में। और वो जहाज खराब हो जाता तो उसको कैसे निकाला? बोले वो क्रेन से। तो वो शक्ति किस में थी? बनाने वाले में। अरे मनुष्य में पहली थी, मनुष्य में अब थी। नाम लेके लगा दिया लोग भेड़ चाल प्रचालते जा रहे। आज का आदमी प्रश्न कर लेता है, इतने बुद्धिमान है ना कि अगर पहले उसमें तो हनुमान जी में शक्ति इतनी थी तो मेरे को उस विज्ञान ने कहा कि आज का को बंदर तो कितने फिरे हैं, एक दांत तो उठाया एक बांदरा, समझे की बात? तो और गीता रामायण में लिखता है काग संडी बोले कौवे से बुला रहे ज्ञान दिवाले, और गरुड़ बोला गरुड़ से दिवाले। तो पूरा चीज बातें वो सत्य हैं। तो लोगों को उस वक्त के लोगों के लिए ठीक था कि वो विश्वास करते थे, विश्वास का खेल है। फल देने वाली चीज़ विश्वास, विश्वास हम फलदायक हो, वो विश्वास जहाँ देते थे काम हो जाता था। आज का आदमी हो रहा है ऊपर की तरह है, परमात्मा मुट्ठी में लिए घूम रहा है। तो आज का आदमी विश्वास नहीं करता। आज का आदमी कहता प्रूफ करो, साबित करो। जैसे विज्ञान ने मेरे सवाल कर दिया तो वो शक्ति आदमी में पहले थी, अब आदमी में। नेक्स्ट टू गॉड ये, नेक्स्ट टू परमात्मा, यहाँ पर छोटा परमात्मा का रूप मिल जाता है। परमात्मा पैदा करता है, ये भी पैदा करता है अपनी, छोटा करता है मनुष्य। परमात्मा रक्षा करता है, ये मनुष्य रक्षा भी करता है। और परमात्मा सहार कर देता है, आदमी यही बिता रहा है, काफी देर खेला और फिर बाद में छोड़ देता है उसको। ये तीनों काम ये करता है। इस आदमी में तीनों शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। मुख्य चीज़ आपको बता दी कि आप अपने घटिया विचार को छोड़ के बढ़िया करो, आपको बढ़िया हो जाए। कमी ये है, इसका ज्ञान है सबको क्यों बता रहा हूँ कि सब आदमी संगत करिए। ये गुस्सा आता है सब भूल जाते हैं सब। एक रोज़ एक बेटी बोली महाराज मेरे को एक चीज़ बताओ कि मेरा गुस्सा बहुत आया तो मैं क्या करूँ? और समझ रहा हूँ बताओ। जब तेने गुस्सा आया तो ठंडा पानी डाल के गिलास के अंदर और 2 घूंट पड़ लेना। बोली लो पानी की बात करे मतलब बावड़ी जाऊँ उस पकड़े, मतलब बावड़ी जाऊँ पता कर रहे हैं आप करे वो पानी लेर में याद चीज़ का पानी याद रहता। गुस्सा आता मेरे बावड़ी से। तो वो यही बात है, बस का चीज़ नहीं, ये सत्य मिला है, ये ज्ञान से दूर होगा। ज्ञान से दूर होगा और फिर जो कहते हैं भक्त या योग से दूर होगा। आपके अंदर विवेक बुद्धि अटक जाएगी, आपका मन ही मना कर देगा उसको। आपके अंदर जो मैं बता रहा हूँ जब आपको समझ आ जाएगी, और अभी मेरी बात समझ आ गई कि माता पिता को चरण स्पर्श करना, और सुबह तीसरा भी सोचा है और सुबह भूल गया तो हो रहा, अरे भूल गया करना चाहिए, वो गुरु वो तो आपको याद दिलाता वो आपके अंदर ही। इसको विवेक बुद्धि करके वो ज्ञान देने वाला बात नहीं, आपके अंदर ही है। वो बात बताई थी तो किसके लिए आप चाहते हो, आप ये चाहते हो तो मैं आज भूल गया, वापिस चले गए, घर से निकलिए, फिर भी उठे वापस आओगे, वो गुरु, उसका नाम गुरु है। गुरु तो ज्ञान का चल ऐसे में तो काफ़ी बात होगी अभी। नमस्कार, एक बात पूछना चाहूँ सर। पूछो जी। सन 62 में जो चीन के साथ लड़ाई थी, हाँ, उस टाइम आप कहाँ थे? मैं लड़ाई के अंदर मेरी यूनिट थी, वहाँ पर गई थी लड़ाई के अंदर, आगे ऊपर चली गई थी चकबोमा सागर। अच्छा। और वहाँ पर थे उधर, उसको पूरी यूनिट को मारे गए, कोई आदमी को रास्ता भूल गया, वहीं रह गए सब, थोड़े से आदमी रांची पहुँचे थे आकर। कौन सी कोर में थे साहब आप? कोर में नहीं था मैं, उस गार्ड्स में था उस वक्त, 7th गार्ड्स में। अच्छा। मैं कई यूनिटों में रहा हूँ। पहले पुराना राजस्थान राइफल में था मैं। अच्छा। 16 साल की उम्र में आया था, भर्ती हुआ था, उम्र 18-20 लिखी होगी, जैसे कपड़ा मार की, तो सर्टिफिकेट तो थी पड़ी था नहीं में।